हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट साइंस की बुक के केमिस्ट्री के 700 प्रश्नों की सीरीज़ में एवरीडे 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम क्वेश्चन 21 से 40 तक के क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले के प्रश्नों की वीडियो आपको हमारे चैनल के लूसेंट बुक की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी ई गोल्डस्टीन। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चैडविक ने। नेक्स्ट है, कर्ड बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी एस एन बोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। नेक्स्ट है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटॉन। नेक्स्ट है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? साइड में जो हमें टेबल दिख रही है उस टेबल के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस से अधिक है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये सब फास्फोरस से ऊपर है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? तो टेबल में फिर से देखेंगे कि नियॉन के नीचे कौन सा दिया गया है इन चारों ऑप्शंस में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम नियॉन से नीचे है, बाकी सारे ऊपर रखे हुए हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरॉन नियॉन से ऊपर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो आयरन की तुलना में अधिक है, बाकी ये सब आयरन से ऊपर होते हैं, यानी लोहा से ऊपर, Fe से ऊपर, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्रोमियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम क्लोरीन से नीचे रखा गया है, बाकी सारे क्लोरीन से ऊपर हैं, जैसे सल्फर, एल्यूमिनियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना से अधिक है? तो सेम क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड का पहले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी परमाणु नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमारे न्यूमेरिकल टाइप हैं, तो हम उनको कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से लेके क्वेश्चन नंबर 37 तक हम इनको कॉपी पे सॉल्व करके देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया गया है, किसी तत्व के एक परमाणु की संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें होंगे, सवाल में हमें गिवन है कि द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणविक संख्या 11 है, और परमाणविक संख्या को ही हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहते हैं। तो एक बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती हैं, यानी कि तीनों के मान 11 11 11 होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या हमें दी गई थी 23, तो हमने इसको पुट कर ली, इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है वो भी हमें गिवन है, जिसका मान है 11, प्लस की जगह मैंने प्लस पुट कर दिया है। न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है तो हमने उसको x मान लिया है। 23 अपनी जगह पे है, 11 को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस के होने की वजह से, ये इस तरह आने की वजह से माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू x अपनी जगह पे है। 23 में से 11 को हम कट करते हैं तो 12 बचता है, यानी x का मान हमारा 12 आ जाएगा, जिसे हम न्यूट्रॉनों की संख्या बोल रहे हैं। तो हमें क्या पता चल गया, यानी अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11
इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु संख्या। तो अर्थात जो प्रोटॉन की संख्या दी गई है वही हमारी परमाणु संख्या भी होगी। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। हमें प्रोटॉनों की संख्या 6 दी गई है, द्रव्यमान संख्या हमें 12 दी गई है और न्यूट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारा वही पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा, परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या हमें 12 दी गई थी, प्रोटॉनों की संख्या हमें 6 दी गई थी और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी थी, तो हमने x पुट कर लिया उसकी जगह। तो 12 और 6 को हम इस साइड लेके आए तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू x। 12 में से 6 को कट करते हैं तो हमारा 6 बचता है जो न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है और प्रोटॉनों की संख्या को ज्ञात कीजिए। फिर से वही पुराना फॉर्मूला, परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों एक ही बात होती है, चाहे आप संख्या कह लो चाहे आप क्रमांक कह लो। तो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तीनों आपस में बराबर होती हैं। उस अकॉर्डिंग अगर परमाणु क्रमांक हमें 11 दिया गया है तो इसका आंसर भी 11 हो जाएगा, जिसका उत्तर हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की प्रवृत्ति द्वि प्रकृति पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा है जिसमें द्वि प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हमें पता होता है मोस्टली 11-12 में हम क्वांटम संख्याएं पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लूसेंस के सारी बुक्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ आगे के सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।